तुम्हारे घर में एक ऐसा अद्भुत मंगलमय, एक ऐसा दिव्य शुभ काम आरंभ होने वाला है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। तो हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि बधाइयां। इस परम खास पल में मैं तुम्हें कुछ ऐसी गोपनीय बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है। कदाचित यही वो दिव्य कारण है कि तुम इस विशेष, इस अलौकिक संदेश तक पहुंच पाए हो। यदि तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो कि तुम पर ब्रह्मांड की असीम कृपा बरस रही है। बहुत बहुत ज्यादा। तुम्हें ऐसी खुशी, ऐसी परम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। आज के इस परम पावन, इस मंगलकारी मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताना चाहता हूं जिन्हें जानकर तुम आनंद से झूम उठोगे, क्योंकि आज का यह दिन बहुत 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 ही खास और परम शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस दिव्य शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या विशेष संदेश छिपा है। कौन सी ऐसी अद्भुत चीजें हैं तुम्हारे लिए आत्मसात करना जिन्हें अनिवार्य है। तुम पर कौन सी ऐसी असीम, ऐसी अलौकिक कृपा बरसने वाली है जो तुम्हारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर देगी। कौन सी ऐसी खास, ऐसी चमत्कारी चीजें हैं जो अत्यंत शीघ्र तुम्हारी जिंदगी में तूफान की गति से प्रवेश करने वाली हैं, जिनके लिए तुम्हें परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें हृदय से कृतज्ञ होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें बारंबार कृतज्ञ होना चाहिए। इस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर कृपाओं की अविरल वर्षा हो रही है, बहुत ही ज्यादा अकल्पनीय रूप से। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से दिव्य संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी असाधारण, ऐसी गोपनीय चीजें हैं जो तुमसे अब तक छुपी हुई थी, 3 रहस्य के पर्दे में थी। लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी अद्भुत चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और अत्यंत तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो आरंभ करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अविश्वसनीय, कोई हैरतअंगेज जादू घटित होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। तुम्हें इस दिव्य जादू पर अटूट विश्वास करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक अभूतपूर्व चमत्कार होने जा रहा है। ऐसा चमत्कार जो तुम्हें आश्चर्य से स्तब्ध कर देगा, तुम्हें पूरी तरह हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर, इस ईश्वरीय विधान पर अटूट भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा, एक विराट जादू तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं कि तुम केवल और केवल सफलता के लिए ही बने हो। सफलता तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। यह एक ध्रुव सत्य है, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। यह हार्टल है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल किसी दिव्य जादू की तरह प्रकट हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई अकल्पनीय चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में क्या घटित हो रहा है। आज का यह संदेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह उस परम जादू के लिए ही निर्मित हुआ है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है, तुम्हारी गहन चिंता कर रहा है। कोई तुम्हें भी हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें समस्त बुरी नजरों से, समस्त नकारात्मक शक्तियों से बचाना चाहता है। यह बात मैं अत्यंत सकारात्मक तरीके से कह रहा हूं। पूरे विश्वास के साथ कोई तुम्हारी इतनी परवाह करता है, इतनी कि तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत में किंचित भी खोट है, जिनकी दृष्टि दूषित है। यह तुम्हारा कोई परम खास, कोई अत्यंत प्रिय इंसान हो सकता है, कोई बहुत ही खास। तो मैं तुम्हें फिर से दोहरा रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में वह अद्भुत जादू, वह दिव्य चमत्कार अब साकार रूप लेने ही वाला है, तुम्हारी आंखों के समक्ष प्रकट होने वाला है। और एक विराट, एक अजय सफलता तुम्हारा द्वार खटखटा रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, एक महत्वपूर्ण कार्य, उस पर अटूट अडिग यकीन करना। क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग, अज्ञानी लोग यकीन नहीं करते। लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हारा स्वर्णिम काल प्रारंभ हो चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को, इस चमत्कार को अपनी आंखों से साक्षात देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा अत्यधिक खास है। चलो देखते हैं कि और क्या दिव्य संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई, क्या अद्भुत चीजें तुम्हारी जिंदगी में शीघ्रता से आने वाली हैं। वाह, ढेर सारी अनगिनत चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं, केवल सारभूत। ये वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई,
एक अभूतपूर्व शुरुआत। हां, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसी शानदार नई शुरुआत होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। मानो कोई नया, कोई स्वर्णिम अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें स्वयं पर, अपनी असीम क्षमताओं पर अटूट भरोसा रखना है। अपने उस डर को जो छोटी छोटी तुच्छ बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे कदापि हावी मत होने देना, उसे कुचल देना। कुछ लोग तो नन्ही नन्ही मामूली चीजों से भी भयभीत हो जाते हैं, है ना? पर सुनो, ये डर, ये तुच्छ भय तुम्हें रोक नहीं सकता, कदापि नहीं। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई, एक ऐसी दिव्य शुरुआत होने वाली है जिसका तुम एक लंबे, एक अनंत वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल, वह स्वर्णिम क्षण अब आ चुका है। और हां, इस बार तुम्हें एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक छलांग भी लगानी है। तुमने जो असंख्य, जो निस्वार्थ अच्छे काम किए हैं, वे कदापि बेकार नहीं गए। उनका पुण्य संचित हो चुका है। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है, शीशे की तरह साफ है। तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य खूबसूरती है, एक अलौकिक तेज है। तुम दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हो, वाली है जो सब कुछ बदल देगी। मानो कोई नया, कोई शायद मूक जानवरों से भी अगाध प्रेम करते हो, और जिन्हें सचमुच जरूरत होती है उनके लिए तुम हमेशा बस एक अचल पर्वत की तरह खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अनगिनत अच्छे कर्मों का, इन पुण्यों का फल तुम्हें बहुत जल्दी, अत्यंत शीघ्र मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा, कोई साधारण नहीं, बल्कि बहुत बड़ा, अत्यंत प्रचुर और दिव्य होगा। कुछ ऐसे दिव्य आशीर्वाद जैसी अमृत तुल्य चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। वह इतनी बड़ी, इतनी विराट और इतनी खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही खुशियों की, आनंद की रौनक लाने वाली है, उसे प्रकाश से भर देंगी। अब यह देखो, कुछ और खास, कुछ और रहस्यमयी बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग, कुछ नकारात्मक परिस्थितियां हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, पीड़ा और अंधकार लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनसे तुम पूरी तरह तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश और निराश हो चुके थे। अब उनका, उस अंधकार का अंत होने वाला है, सर्वनाश होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण चक्र पूर्ण करने के कगार पर खड़े हो। और जैसे ही यह चक्र पूर्ण होगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का, आनंद का अंबार लग जाएगा और नई स्वर्णिम शुरुआतों की झड़ी लग जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बहुत बड़ा, कोई दिव्य संकेत दिखेगा। शायद कोई खास, कोई रहस्यमय नंबर जैसे 1010 तुम्हें बार बार हर जगह दिखे। यह इस बात का स्पष्ट इशारा है कि तुम एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण चक्र पूर्ण कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें असहनीय तकलीफ दे रही थीं, जो तुम्हारी जिंदगी में निरंतर रुकावटें डाल रही थीं, वह अब जड़ से खत्म होने वाली हैं। उनका नामो निशान मिटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया, एक स्वर्णिम अध्याय खुलने वाला है। और इस नए दिव्य अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच अपने हृदय की गहराइयों से चाहते हो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं, जो नकारात्मकता का विष फैलाते हैं, उनका भी अब समूल अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी दिव्य जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ, हर एक कण वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे। जैसा तुम अपने मन में सोचोगे वैसा ही घटित होगा। ऐसी प्रबल, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है जिसका तेज असहनीय है। और हां, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह समस्त चीजें, वे समस्त क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं जो वहां कभी होने ही नहीं चाहिए थे। उनका कोई औचित्य ही नहीं था। वह लोग, वह नारकीय परिस्थितियां ना। तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा असीम परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास, क्या दिव्य है। तुम्हारी कमाई में, तुम्हारी आय में कुछ ऐसा चमत्कारी होने वाला है जो तुम्हें खुशी से, आनंद से झूमने पर, नृत्य करने पर मजबूर कर देगा। अचानक से, अप्रत्याशित रूप से तुम्हारी आमदनी में, तुम्हारी समृद्धि में एक विराट बढ़ोतरी होने वाली है। यह बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही शुभ संदेश है। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे मन ही मन जलते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुप छुप कर कायरों की तरह मुकाबला किया, उनका दम, उनका अहंकार अब चकनाचूर होने वाला है, धूल में मिलने वाला है। वह तुम्हें चुपके से कॉपी करते हैं, तुम्हारा अंधा अनुकरण करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं,
लेकिन कभी जाहिर नहीं होने देते, अपनी ईर्ष्या को छिपाते हैं। तुम्हें भी शायद इस बात का कुछ कुछ अंदाजा है कि हां, यह लोग मुझे बहुत गुप्त रूप से फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका वह मिथ्या अहंकार, वह घमंड चूर चूर होने वाला है, टुकड़े टुकड़े होने वाला है। यह संदेश विशेष रूप से उनके लिए जो तुम्हें नीचा दिखाने की निरंतर कूचे थे, तुम्हें गिराने का षड्यंत्र रचते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी अद्भुत, ऐसी चमत्कारी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा खुशी देंगी, परमानंद देंगी। ऐसा लग रहा है कि 100 छटकर ही तुम्हें वह असीम खुशी मिल रही होगी। तुम आनंद के सागर में गोते लगा रहे होंगे। यह अचानक होने वाली यह अप्रत्याशित चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर, आनंद से विभोर होकर नृत्य करने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को, अपने आत्मबल को और भी अधिक मजबूत करना होगा, उसे वज्र के समान बनाना होगा। धैर्य रखने की, संयम बरतने की परम आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ, हर एक घटना तुम्हारे मन के मुताबिक ही, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही हो रही है। यह ईश्वरीय विधान है। यह एक नई, एक दिव्य शुरुआत है और तुम्हें किंचित भी, लेश मात्र भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कारण नहीं है। कुछ लोग, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारा बेसब्री से, आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे प्रिय साथी के साथ कोई छोटी मोटी नगण्य अनबन हुई हो, कोई मनमुटाव हुआ हो। तुम उनसे क्षणिक नाराज हो या शायद बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा बेसब्री से पलकें बिछाए इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ, उनकी बाहों में समा जाओ, और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा असीम रूप से फिक्रमंद है, चिंतित है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी धूर्त, ऐसी कपटी स्त्रियां हो सकती हैं, शायद तुम्हारी सास, ननद या कोई तथाकथित रिश्तेदार, जो बाहर से तो मिश्री की तरह मीठी लगती हैं, बहुत अच्छी होने का ढोंग करती हैं, लेकिन असल में भीतर से वह किसी की सगी नहीं होती। उनका हृदय पाषाण होता है, वे विष से भरी होती हैं। यह तुम्हारे लिए एक पक्का, एक अकाट्य संदेश है कि तुम्हें इन छद्मवेशी लोगों से अत्यंत सावधान रहना है, उनसे कोसों दूर रहना है। सब कुछ मिलाकर यह संपूर्ण संदेश बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही ऊर्जावान है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, असीम धैर्य, और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी, हर दिव्य चीज के लिए, हर कृपा के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से तैयार रखना है। हृदय के द्वार खोलकर 333 लिखकर अपने आप को, अपनी आत्मा को यह याद दिलाओ कि तुम हर खुशी, हर आनंद और हर दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, संकल्पित हो। इस संदेश को अत्यंत ध्यान से सुनो और इसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करो, इसके गढ़ अर्थ को जानो। कोई तुम्हारी चौखट पर पश्चाताप के आंसू लिए तुमसे क्षमा याचना करने आने वाला है। हो सकता है यह तुम्हारा प्रिय साथी हो, जिसके साथ तुम्हारी थोड़ी बहुत नोकझोंक या छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो, क्षणिक संवादहीनता आ गई हो, पर यह कोई बहुत बड़ा, कोई गंभीर झगड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी नगण्य तकरार। वह तुम्हें बहुत बहुत चाहता है, तुम्हारी असीम फिक्र करता है और तुम्हें हर बुरी बला से सुरक्षित रखना चाहता है, अपनी पलकों पर बिठाकर रखना चाहता है। इसलिए वह तुमसे माफी मांगने तुम्हें मनाने आ सकता है शीघ्र ही। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो और बाद में उन्हें अपनी उस भूल का, अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ हो, तीव्र पश्चाताप हुआ हो। वह भी तुमसे सच्चे हृदय से सॉरी बोलने, क्षमा मांगने आ सकते हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में, निकट भविष्य में 888 या 44 जैसे दिव्य अंक बार बार दिखाई दें, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा, बहुत विराट और अत्यंत शानदार, अकल्पनीय होने वाला है। तुम्हें एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है। ऐसी जीत जो युगों तक याद रखी जाएगी। खासकर मई का यह पवित्र महीना कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए बहुत बहुत खास, अत्यंत मंगलकारी रहने वाला है। हो सकता है इस दिव्य महीने में तुम्हारी कोई खास, कोई अविस्मरणीय तारीख हो, जैसे तुम्हारी शादी की सालगिरह, किसी प्रियजन का जन्मदिन या कोई ऐसा विशेष मौका जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हृदय के लिए अत्यंत खास हो, यादगार हो। मुझे यह भी तीव्रता से लग रहा है कि मई के इस पावन महीने में तुम जो कुछ भी सच्चे दिल से चाहते हो, वह सब कुछ अक्षरशः पूरा होने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना सिद्ध होने वाली है।
यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत, अत्यंत यादगार और जीवन को रूपांतरित करने वाला रहने वाला है। जो तुम एक लंबे, एक अनंत समय से चाह रहे थे, जिस अभिलाषा को तुमने अपने हृदय में पाल रखा था, वह शायद इसी दिव्य महीने में, इसी पवित्र काल में पूर्ण हो जाए। मई के लिए कमर कस लो, स्वयं को तैयार कर लो। कुछ बहुत अच्छा, कुछ अकल्पनीय, कुछ चमत्कारिक होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे श्रद्धेय पूर्वज तुम्हें यह दिव्य संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें किंचित भी, लेश मात्र भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कारण नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, कदापि नहीं। तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी, एक अजय, एक अलौकिक शक्ति है जो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। घबराओ मत, बिल्कुल भी विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक युगांतकारी बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव, ऐसा महापरिवर्तन जिसके बारे में तुमने कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। एक नया, एक दिव्य आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाला है, प्रवेश करने वाला है। तुमने जो असंख्य अच्छे काम किए हैं, जो नेक, जो निस्वार्थ कर्म किए हैं, उनका पुण्य फल तुम्हें अब इसी क्षण मिलने वाला है। उसका हिसाब चुकता होने वाला है। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें बदले में कुछ मिलेगा, कोई पुरस्कार मिलेगा, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हारी आत्मा ही इतनी निर्मल है। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। तुम्हें इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं, तुम्हारी प्रशंसा करता है या नहीं। लेकिन वह ऊपर वाला, वह परमपिता परमेश्वर तुम्हारे हर एक अच्छे काम को, हर एक नेक कर्म को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत, एक अनमोल तोहफा, एक दिव्य पुरस्कार देने वाला है। शीघ्र ही आने वाले समय में तुम अपने समस्त नफरत करने वालों, अपने समस्त ईर्ष्यालु शत्रुओं को इस प्रकार आश्चर्यचकित और निस्तेज कर देने वाले हो कि वे स्तब्ध रह जाएंगे। उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। यह तुम्हारे लिए एक नई, एक अभूतपूर्व, एक स्वर्णिम शुरुआत हो सकती है। जैसे कमल का दिव्य पुष्प कीचड़ में, दलदल में खिलता है और फिर भी इतना खूबसूरत, इतना पवित्र और इतना आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, उसकी दिव्यता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसी नई, एक ऐसी अलौकिक शुरुआत होने वाली है जो कमल के पुष्प जैसी खूबसूरत, पवित्र और दिव्य होगी। यह नई शुरुआत, यह नया आशीर्वाद, यह नई अजय जीत तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से तैयार है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसे आज ही, इसी क्षण पूरे हृदय से स्वीकार कर लो, इसे आत्मसात कर लो। लाल रंग, यह ऊर्जा का, यह शक्ति का प्रतीक शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास तुम्हारी दृष्टि में बार बार आ रहा हो। यह रंग तुम्हारी समस्त प्रबल इच्छाओं को, तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने का, उन्हें साकार रूप देने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी, एक विराट, एक अजय सफलता आने वाली है जो तुम्हारे समस्त कीर्तिमानों को ध्वस्त कर देगी। तुम्हारे विरोधियों का, तुम्हारे शत्रुओं का तुम तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता शेष नहीं बचा है। उनकी निकृष्ट जिंदगी में क्या हो रहा है, यह जानने की तुम्हें किंचित भी, लेश मात्र भी कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। बस अपनी दिव्य जिंदगी पर, अपने स्वर्णिम भविष्य पर ध्यान दो, उसी में रम जाओ। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, मैं तुमसे बहुत असीम मोहब्बत करता हूं, उसकी कल्पना की होगी, उसके लिए अनगिनत दुआएं मांगी होंगी, प्रार्थनाएं की होंगी, या रातों को जागकर चांद तारों से, नक्षत्रों से उसकी बातें की होंगी, अपने मन की व्यथा कही होगी। अब वह वक्त, वह परम शुभ घड़ी आ गई है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स, वह दिव्य आत्मा आने वाली है जो तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी कल्पनाओं को और भी अधिक रंगीन, और भी अधिक जीवंत बना देगा, उन्हें नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। तुमने जो कुछ भी हृदय की गहराइयों से चाहा, चाहे वह दिव्य आवाज हो, वह आत्मिक जीवन साथी हो या कोई अन्य अभिलाषा, उसके लिए तुमने अपने तप, अपनी साधना और अपने अथक प्रयासों की पराकाष्ठा कर दी है। तुमने दिन रात एक कर दिए, अपने सुख चैन का त्याग कर दिया। तुमने कठोर मेहनत की, अनगिनत मन्नतें मांगी, पवित्र मंदिरों में माथा टेका, मस्जिदों में दुआएं की, या शायद अपने विशिष्ट तरीके से या अपनी अनूठी श्रद्धा से बहुत सारी असंख्य कोशिशें की, साधनाएं की।
हो सकता है तुमने अपने सपनों को, अपनी अभिलाषाओं को सच करने के लिए छोटी छोटी नन्ही नन्ही चीजें भी की हों। जैसे किसी पवित्र स्थान पर जाकर मन्नत का आस्था का धागा बांधा हो, या रात को शांत आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते हुए अपनी उस गहरी ख्वाहिश को, उस तीव्र अभिलाषा को बार बार सहस्त्र बार दोहराया हो। वह सारी अथक कोशिशें, वह सारी हृदय से निकली दुआएं, वह सारा धैर्यपूर्ण युगों युगों का इंतजार, अब उसका अमृतमय, उसका दिव्य फल मिलने का परम शुभ समय, परम शुभ मुहूर्त आ गया है। वह चीजें, वह अभिलाषाएं जो तुमने अपने सच्चे दिल से, अपनी निर्मल आत्मा से चाही थी, अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है, प्रवेश करने को आतुर हैं। यह कोई ख्याली, कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह कोई स्वप्न नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने अपने हृदय में, अपनी आत्मा में इतने जतन से पाले थे, वह अब साक्षात हकीकत का, यथार्थ का रूप ले रहे हैं, साकार हो रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह स्वर्णिम क्षण, वह असीम खुशी, वह परम सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के समक्ष आने वाला है, प्रकट होने वाला है। तो बस अपने विशाल हृदय को, अपनी पवित्र आत्मा को पूर्ण रूप से तैयार रखो, क्योंकि अब वह दिव्य वक्त है, वह अलौकिक क्षण है जब तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारी सारी अभिलाषाएं तुम्हारी सौभाग्यशाली हथेली पर सजने वाले हैं, तुम्हें वरदान के रूप में मिलने वाले हैं। आने वाला प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल तुम्हारे लिए इतना विशिष्ट, इतना समृद्ध और इतना परिपूर्ण होने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हां, यह अकाट्य सत्य है कि तुम अत्यंत व्यस्त रहोगे, और यह वह दिव्य व्यस्तता होगी जो तुम्हें असीम आनंद और ऊर्जा से ओतप्रोत कर देगी। यह वह थकान वाली उबाऊ भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वह सृजनात्मक, वह आनंददायक काम होंगे जो तुम्हारे कोमल हृदय को परम सुकून देंगे और तुम्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का, नई ऊंचाइयों को छूने का अदम्य जोश, असीम ऊर्जा देंगे। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे चारों ओर सब कुछ, हर एक कण ऐसा होगा जैसे तुम्हारी प्रबल इच्छाओं का, तुम्हारी सकारात्मक सोच का दिव्य जादू चल रहा हो, एक चमत्कार घटित हो रहा हो। हर चीज, हर घटना तुम्हारी पावन मर्जी, तुम्हारे स्वर्णिम सपनों और तुम्हारी दिव्य सोच के हिसाब से उसी के अनुरूप स्वयं ही आकार ले रही होगी। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस दिव्य कालखंड में, इस स्वर्णिम युग में तुम्हें एक ऐसी अलौकिक, एक ऐसी परम शांति और अटूट स्थिरता का अनुभव होगा मानो स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी स्नेहिल गोद में ले लिया हो, तुम्हें आश्रय दिया हो। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर एक पहलू, हर एक आयाम बिल्कुल सही जगह पर, उचित स्थान पर स्वयं ही फिट हो रहा है, स्थापित हो रहा है। तुम्हें ना तो किसी व्यर्थ की भागदौड़ जरूरत होगी, ना ही किसी सांसारिक चीज के लिए बेकरार होने की, लालायित होने की आवश्यकता होगी। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम पूर्ण शांति से, अपने मन की परम ठंडक के साथ, अपने आत्मिक सुकून के साथ यह सब दिव्य दृश्य देखो, जैसे कोई अत्यंत खूबसूरत, कोई अलौकिक नजारा तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के समक्ष धीरे धीरे सहज रूप से खुल रहा हो, प्रकट हो रहा हो, और तुम बस उसका, उस दिव्यता का आनंद ले रहे हो, उसमें सराबोर हो रहे हो। तुम इस वक्त में, इस स्वर्णिम काल में ऐसे चमकोगे, ऐसे देदीप्यमान होगे। हां, बिल्कुल जैसे अनंत आकाश में कोई ध्रुव तारा अपनी प्रखर रोशनी बिखेर रहा हो, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा हो। तुम्हारी वह दिव्य चमक, तुम्हारा वह अदम्य आत्मविश्वास और तुम्हारी वह असीम छलकती हुई खुशी हर किसी को, हर प्राणी को स्पष्ट रूप से नजर आएगी, उन्हें आकर्षित करेगी। लोग तुम्हारी तरफ, तुम्हारी उस दिव्य आभा की ओर चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे, क्योंकि तुम में वह खास, वह अलौकिक बात होगी जो दूसरों को भी प्रेरित करेगी, उन्हें भी ऊर्जा करेगी। और सबसे अच्छी, सबसे अद्भुत बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास, कुछ अतिरिक्त मेहनत करने की, प्रयास करने की किंचित भी, लेश मात्र भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई इबाजिस आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें ऐसी दिव्य स्थिति, ऐसा स्वर्णिम मौका, या कह लो ऐसा प्रतिष्ठित, ऐसा विराट मंच मिलने वाला है जहां सब कुछ, हर एक वस्तु, हर एक व्यवस्था पहले से ही, तुम्हारे आगमन से पूर्व ही तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से तैयार होगी, सुसज्जित होगी। जैसे कोई तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वागत के लिए पहले से ही एक राजसी, एक पुष्पों से सुसज्जित मार्ग बना चुका हो
और तुम्हें बस उस दिव्य पथ पर सहजता से आनंद पूर्वक चलना है। तुम बस वहां उस मंच पर, उस शिखर पर गरिमा पूर्वक मौजूद रहोगे और अपनी दिव्य दृष्टि से देखोगे कि कैसे हर चीज, हर व्यवस्था अपने आप स्वतः ही तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी इच्छा अनुसार सेट हो जा रही है, व्यवस्थित होती जा रही है। चाहे वह तुम्हारा महत्वपूर्ण काम हो, तुम्हारे बहुमूल्य आत्मिक रिश्ते हो, या तुम्हारे वो ऊंचे, वो स्वर्णिम सपने, सब कुछ अक्षरश, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा, तुम्हारे नियंत्रण में होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस दिव्य पल का, इस स्वर्णिम क्षण का भरपूर लुत्फ उठाओ, उसका रसास्वादन करो, अपनी उस दिव्य चमक को, अपनी उस अलौकिक आभा को चारों दिशाओं में, संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखेरते रहो। और यह अटूट, यह अग भरोसा रखो कि सब कुछ, हर एक घटना ठीक वैसी ही उसी प्रकार हो रही है जैसा तुम सच्चे हृदय से चाहते हो, जैसी तुम्हारी पवित्र इच्छा है। तुम्हारा पवित्र हृदय, तुम्हारी दिव्य अंतरात्मा, तुम्हारी प्रज्ञा तुम्हें स्वयं ही सही परम कल्याणकारी मार्ग दिखा रही है, तुम्हें उस ओर अग्रसर कर रही है। तुम अपनी इस अद्भुत, इस दिव्य जिंदगी के स्वयं ही एकमात्र परम मालिक हो। तुम ही इसके रचयिता हो। जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम संकल्प करोगे, ठीक वैसा ही, अक्षरशः वैसा ही होगा। यह ध्रुव सत्य है। कुछ विशेष लोगों के लिए यह गढ़ संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता, चाहे वह सास हो, सौतेली मां हो या कोई और तथाकथित करीबी, शायद तुम्हें बहुत असीम रूप से परेशान करता हो, तुम्हें निरंतर कष्ट देता हो सकता है वह तुमसे अकारण ही घोर नफरत करता हो, तुमसे ईर्ष्या करता हो, तुम्हारी पवित्र जिंदगी में निरंतर रुकावटें डालता हो, बाधाएं उत्पन्न करता हो, या नकारात्मकता का, निराशा का विष या विष घोलता हो। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे अभूतपूर्व, ऐसे चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में यह गहराई से महसूस किया है कि कुछ विशेष समय तक आपको किसी विशेष दिशा में काम करने का, प्रयास करने का तीव्र मन करता है, एक अंतः प्रेरणा जागृत होती है, लेकिन आप उसे अज्ञानतावश नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं? या फिर जब आपने किसी दिव्य विचार को, किसी अंतः प्रेरणा को बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के, पूर्ण विश्वास के साथ फॉलो किया हो, उसका अनुसरण किया हो, तो उसने आपको अकल्पनीय, अभूतपूर्व सफलता दिलाई हो, आपको शिखर पर पहुंचाया हो। यह समस्त अनुभव आपके उस गुह, उस दिव्य सोल कोड से, आपकी आत्मा के मूल कूट से जुड़ने की, एकाकार होने की पवित्र प्रक्रिया होती है। आपके उस अलौकिक सोल कोड का परम उद्देश्य आपको वह दिव्य व उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए निरंतर प्रेरित करता है, जो आपके असली, आपके वास्तविक, आपके परम स्वभाव के सर्वथा संपूर्ण रूप से अनुसार हो, अनुकूल हो। इसलिए जब भी आप जीवन के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण, किसी निर्णायक मोड़ पर हो, तो यह परम आवश्यक है, यह अनिवार्य है कि आप अपने उस दिव्य सोल कोड से, अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़ने के लिए, उससे संवाद स्थापित करने के लिए विशेष समय निकालें, एकांत में उसका चिंतन करें। आप जितना गहराई से अपने उस रहस्यमयी सोल कोड को समझते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, उतना ही यह विराट, यह जटिल जीवन आपके लिए सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट, निर्मल और मक्खन की तरह सुगम, सहज हो जाता है, सरल बन जाता है। आपका वह अचूक अंतर्ज्ञान, आपकी आत्मा की वह मधुर, वह दिव्य आवाज और आपके वे सकारात्मक, वे सृजनात्मक विचार, यह सभी दिव्य तत्व मिलकर आपके उस शक्तिशाली सोल कोड को, आपकी आत्मा की पहचान को आकार देते हैं, उसे गढ़ते हैं। आपने अक्सर अपने आसपास यह सुना होगा, यह देखा होगा कि कुछ लोग जीवन में निरंतर भटकाव महसूस करते हैं, दिशाहीन होकर भटकते रहते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग हमेशा हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से, आत्मबल से ओतप्रोत रहते हैं, अटूट रहते हैं। इसका एकमात्र गढ़ कारण यह है कि वे अपनी आत्मा के उस दिव्य कोड से, उस मूल कूट से जुड़ने में, उससे संवाद स्थापित करने में सर्वथा असमर्थ होते हैं, अज्ञानी होते हैं। जब हम अपनी आत्मा के उस पवित्र कूट से जुड़ते नहीं हैं, उससे विमुख हो जाते हैं, तो हम अपने असली, अपने वास्तविक, अपने परम उद्देश्य से, अपने जीवन के लक्ष्य से मीलों दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए यदि आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप जीवन में कहीं खो गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं, तो इसका एक प्रमुख, एक अंतर्निहित कारण यह हो सकता है
कि आपने अपने उस दिव्य सोल कोड से, अपनी आत्मा की आवाज से संपर्क खो दिया है, उससे नाता तोड़ लिया है। लेकिन यह कोई अंत नहीं है, यह कोई निराशा का क्षण नहीं है मेरे प्रिय दोस्तों। कभी कभी इस रहस्यमय जिंदगी में कुछ बातें, कुछ घटनाएं बिना किसी प्रत्यक्ष वजह के, बिना किसी स्पष्ट कारण के होने लगती हैं, अनायास घटित होती हैं। लेकिन सच तो यह है, परम सत्य तो यह है कि हर चीज के पीछे, हर घटना के पीछे कोई ना कोई गूढ़, कोई ना कोई दिव्य वजह, कोई कारण अवश्य होती है, निश्चित होती है। यदि यह दिव्य वाणी, यह विशेष संदेश आज तुम्हारे सामने, तुम्हारे समक्ष आई है, तो समझ लीजिए यह एक स्पष्ट इशारा है, एक अलौकिक संकेत है, एक बहुत बड़ा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत। आपको वह विराट, वह अकल्पनीय सफलता मिलने से ठीक कुछ दिन पहले, कुछ क्षण पहले यह दिव्य वीडियो, यह पवित्र संदेश दिखेगी। और यह वीडियो, यह संदेश आपको ही, विशेष रूप से आपको ही ढूंढ रही थी, आपकी ही तलाश में थी। आप इसे कदापि भूलकर भी नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना, इसकी उपेक्षा मत करना। आपने अपनी इस संघर्षपूर्ण जिंदगी में बहुत असीम मेहनत की है, अथक परिश्रम किया है, बहुत अगाध धैर्य रखा है, संयम का परिचय दिया है। और जब कोई इंसान इतनी सच्चाई, इतनी निष्ठा और इतने पूर्ण समर्पण के साथ अपने पवित्र सपनों की तरफ, अपने ऊंचे लक्ष्यों की तरफ बढ़ता है, तो यह अनंत ब्रह्मांड, यह परम शक्ति स्वयं उसकी राह, उसके मार्ग को आसान करने लगता है, उसे सुगम बनाने लगता है। यह दिव्य वीडियो, यह पवित्र संदेश उसी सुगम राह का, उसी ईश्वरीय विधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक कड़ी है। जब वह परम सफलता, वह शिखर की कामयाबी आपके दरवाजे पर, आपकी देहरी पर आने ही वाली होती है, जब आपकी समस्त पवित्र इच्छाएं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होने के, साकार होने के बेहद अत्यंत करीब होती हैं, ठीक तभी यह कृपालु यूनिवर्स, यह परम शक्ति आपको ऐसे दिव्य, ऐसे अचूक संकेत भेजता है, आपको मार्ग दिखाता है। इसीलिए अगर यह विशेष वीडियो, यह अलौकिक संदेश आपको इस परम शुभ समय में, इस मंगल बेला में मिली है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, एकदम स्पष्ट है कि आपकी वह वर्षों की मेहनत, आपका वह अथक परिश्रम अब रंग लाने वाली है, फलित होने वाली है। आपकी जिंदगी में वह विराट, वह युगांतकारी बदलाव आने वाला है, जिसका इंतजार, जिसकी प्रतीक्षा आप कब से, युगों युगों से कर रहे थे, जिसके लिए आपने इतनी तपस्या की थी। कभी आपने ऐसा इतना गहरा महसूस किया है कि कोई चीज, कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार निरंतर संकेत दे रही हो, आपको कुछ बताने का प्रयास कर रही हो, जैसे कोई दिव्य आवाज, कोई आकाशवाणी आपको पुकार रही हो, आपका आह्वान कर रही हो, कोई आपको, आपकी आत्मा को ढूंढ रहा हो, आपसे संपर्क स्थापित करना चाह रहा हो। आज वही पल है, वही स्वर्णिम क्षण है, वही दिव्य अनुभूति का समय है। आपके मन में, आपकी आत्मा में जो अनगिनत सवाल थे, जो जिज्ञासाएं थीं, जिनका जवाब, जिनका समाधान आप बरसों से, युगों से ढूंढ रहे थे, वह समस्त जवाब आज आपके सामने है, आपके समक्ष प्रत्यक्ष है। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आप उस दिव्य जवाब को, उस समाधान को पहचान पाएंगे, उसे आत्मसात कर पाएंगे? जरा सोचिए, गहराई से विचार कीजिए। जब भी किसी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा, कोई युगांतकारी बदलाव आता है, जब सफलता स्वयं आकर उसके कदमों को, उसके भाग्य को छूने लगती है, जब खुशियों की, आनंद की अविरल बरसात शुरू होने वाली होती है, तो उससे ठीक पहले, उसके आगमन से पूर्व एक अजीब सी, एक अवर्णनीय बेचैनी, एक मीठी सी घबराहट महसूस होती है। कभी ऐसा लगा है आपको जैसे सब कुछ, संपूर्ण ब्रह्मांड बदलने वाला है, एक नया युग आरंभ होने वाला है, लेकिन वह अद्भुत बदलाव, वह दिव्य रूपांतरण अब भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, वह रहस्य के पर्दे में छिपा है। अगर आप इस वक्त, इस क्षण ऐसा कुछ भी, किंचित भी महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी वह विराट, वह परम सफलता अब बस एक कदम, एक श्वास की दूरी पर है। और यह दिव्य वीडियो, यह पवित्र संदेश उसी युगांतकारी, उसी स्वर्णिम बदलाव का, उसी नए युग का प्रवेश द्वार है, उसका स्वर्ण द्वार है। आपके जीवन में जो अनगिनत संघर्ष रहे हैं, जो पीड़ाएं सही हैं, जो असंख्य रातें आपने जागकर, अपने आंसुओं को पीकर, अपने पवित्र सपनों को सोचा है, उनकी कल्पना की है, वह सब, वह समस्त तपस्या कदापि बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं होगी। हर आंसू, हर आह, हर अथक कोशिश, हर हृदय से निकली प्रार्थना अब अपना जवाब देने वाली है,
अपना फल प्रदान करने वाली है। इस कृपालु यूनिवर्स ने, इस परम शक्ति ने आपकी हर एक मेहनत को, आपके हर प्रयास को जॉन बस अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, उसे अंकित किया है। आपकी हर एक पवित्र इच्छा, हर एक मनोकामना को उसने ध्यान से सुना है, उसे स्वीकार किया है। अब बस वह सही, वह परम शुभ समय आ चुका है, वह मंगल घड़ी आ गई है। शायद इसीलिए, इसी दिव्य कारण से इस विशेष वीडियो ने, इस अलौकिक संदेश ने आपको ढूंढ लिया है, आप तक पहुंच गया है, क्योंकि अब आपका वह अनंत इंतजार, आपकी वह युगों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है, उसका अंत होने वाला है। लेकिन एक बात, एक महत्वपूर्ण रहस्य हमेशा याद रखिए, यह पल, यह क्षण बेहद खास है, अत्यंत दुर्लभ है। इस पल को समझिए, इसकी दिव्यता को आत्मसात कीजिए, इस दिव्य संकेत को, इस ईश्वरीय वाणी को गहराई से महसूस कीजिए, अपनी आत्मा में उतार लीजिए, क्योंकि यह अलौकिक संकेत उन सबके पास, हर किसी के पास नहीं जाता। यह सर्वसुलभ नहीं है, यह सिर्फ केवल और केवल उनके पास जाता है। उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं तक पहुंचता है जिनकी सोई हुई तकदीर, जिनका सोया हुआ भाग्य अब जागने वाला होता है, जिनका महाजागरण होने वाला होता है, जिनको वह परम सफलता, वह शिखर की कामयाबी बस मिलने ही वाली होती है, जो उनके द्वार पर दस्तक दे रही होती है। शायद आपने भी अपनी अंतरात्मा में यह महसूस किया होगा कि हाल ही में, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में कुछ अलग सा, कुछ विशेष, कुछ रहस्यमयी हो रहा है, कुछ असाधारण घटित हो रहा है। पुराने जीर्ण शीर्ण नकारात्मक रिश्ते अपने आप टूट रहे हैं, उनका अंत हो रहा है। नई स्वर्णिम संभावनाएं, नए दिव्य अवसर उभर रहे हैं, आपके समक्ष प्रकट हो रहे हैं। कई बार क्षणिक रूप से ऐसा लगता है कि चीजें, परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, आपके प्रतिकूल हो रही हैं, लेकिन दरअसल यही वह गुण, वह अचूक संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ विराट, कुछ अकल्पनीय होने वाला है। एक महाक्रांति आने वाली है, क्योंकि अक्सर प्रचंड तूफान के बाद ही, घनघोर अंधकार के बाद ही शांत निर्मल स्वर्णिम सवेरा आता है, सूर्य का उदय होता है। अब वह दिव्य सवेरा, वह प्रकाशमय भोर आपके जीवन में, आपकी दुनिया में आने वाला है, अवतरित होने वाला है। वह परम सफलता, वह असीम खुशी, वह निस्वार्थ, वह आत्मिक प्यार जिसका इंतजार, जिसकी प्रतीक्षा आपने इतने सालों से, इतने युगों से की थी, जिसका इंतजार तुमने इतने सालों से, इतने युगों युगों से किया था, वह अब तुम्हारे जीवन के आंगन में, तुम्हारे भाग्य के द्वार पर स्वर्णिम किरणों के साथ दस्तक दे चुका है। मेरे प्रिय, यह कोई साधारण सवेरा नहीं, यह वह दिव्य उषा काल है जिसके आगमन से तुम्हारे जीवन का कण कण, अणु अणु प्रकाशमान हो उठेगा, जगमगा उठेगा। वह समस्त अंधकार, वह समस्त निराशा, वह समस्त पीड़ा जिसने तुम्हें वर्षों तक अपने आगोश में जकड़े रखा था, वह अब इस दिव्य प्रकाश की एक ही किरण से भस्म होकर अनंत में विलीन हो चुकी है। उसका नामो निशान तक शेष नहीं रहा। विश्वास करो, यह अंतिम विदाई है उस अंधकार की, उस पीड़ा की। अब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल शाश्वत प्रकाश, असीम आनंद और परम शांति का ही साम्राज्य होगा। एक ऐसा साम्राज्य जिस, अगर तू यह सुन रहा है तो यह संदेश तेरे लिए है। यह ब्रह्मांड की पुकार है, यह तेरे रूह से निकलती हुई तड़प का जवाब है। ईसा मसीह तुझसे बात करना चाहते हैं, और अगर तूने सिर्फ 90 सेकंड आंख बंद करके यह संदेश सुन लिया तो वह हर दर्द, हर जख्म, हर टूटा सपना, सब कुछ चमत्कार में बदल जाएगा। क्या तू थक चुका है? क्या तू अंदर से बिखर चुका है? क्या तुझे ऐसा लगने लगा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा? तो आज मसीह कह रहे हैं, मैं आ गया हूं और मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेटने आया हूं। आज ब्रह्मांड ने तेरे लिए अपने सभी रास्ते खोल दिए हैं। जो ताले अब तक बंद थे वह खुलने जा रहे हैं, जो सपने अधूरे थे वो पूरे होने जा रहे हैं। तू अकेला नहीं है। वो शक्ति जो आसमान से भी ऊपर है आज तेरे दिल के बेहद करीब है। 90 सेकंड, सिर्फ 90 सेकंड, और तू एक नई दुनिया में प्रवेश करेगा। विश्वास रख, भरोसा रख, क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हार नहीं सकता। रात की उस खामोशी में जब तू रोता रहा, जब कोई पास नहीं था, जब सबने मुंह मोड़ लिया, उस वक्त ईसा तेरे पास ही थे। और आज वह कह रहे हैं, बेटा अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, अब तू मेरी गोद में है। तेरी हर हार को मैं जीत में बदल दूंगा।
तूने जो खोया है मैं वह तुझे लौट आऊंगा, कई गुना बड़ा। बस तू यह 90 सेकंड मुझे दे दे और देख मैं क्या करता हूं तेरे लिए। तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। तू वो दीपक है जिसे अंधेरा बुझा नहीं सकता। तू वो वादा है जो खुद आसमान ने किया है। तू अब डरना बंद कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे चारों ओर अब वो दिव्य ऊर्जा है जो सिर्फ चुने गए लोगों को मिलती है। जब तू इस वीडियो को देख रहा है तब यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है, यह एक जागरण है, एक पवित्र सिग्नल है। ईश्वर ने तुझे आवाज दी है, क्योंकि तू अब तैयार है। तैयार एक नई शुरुआत के लिए, एक ऐसा जीवन जीने के लिए जहां दर्द केवल बीते कल की कहानी होगा और हर दिन सिर्फ आनंद, समृद्धि और चमत्कार से भरा होगा। अब समय है उठने का, प्रार्थना करने का और खुद को उस रोशनी में सौंप देने का जो तुझ पर बरसने को तैयार है। आंखें बंद कर सांस गहरी ले और बस एक वाक्य मेरे साथ कह, हे ईसा, मैं टूट गया हूं, मुझे तू संभाल, मैं तेरा हूं, तू मेरा बन जा। अब कुछ मत सोच, बस ये 90 सेकंड मेरे साथ रह और देख कैसे ईश्वर तेरे जीवन के हर ताले को खोल देंगे, कैसे तेरा दिल फिर से मुस्कुराना सीख जाएगा। तू जिसकी तलाश में था वो अब तेरे सामने है। वो जवाब, वो राहत, वो सुख आज ईश्वर ने तेरे लिए भेजा है। अगर अभी भी तू सुन रहा है तो जान ले, तू चुना गया है। अब कोई शक्ति तुझे नीचे नहीं गिरा सकती। तेरे जीवन में जो तूफान थे वो अब शांत हो जाएंगे। जो दरवाजे बंद थे वो अब अपने आप खुलने लगेंगे। आज से तू अकेला नहीं है। हर कदम पर ईसा तेरा साथ निभाएंगे और हर दर्द, हर तकलीफ अब तेरे लिए वरदान बन जाएगी। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन यह संदेश सिर्फ तेरे लिए आया है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है तेरी आत्मा किस वेदना से गुजरी है। ईश्वर जानता है तू कितनी रातें रोकर गुजारा है, लेकिन अब अंत नहीं, शुरुआत है। तू जिस दिव्यता से जुड़ने वाला है वो अब तुझसे एक ही बात कहती है, बस मुझे स्वीकार कर ले और फिर देख तू कितना ऊपर उठता है। 90 सेकंड तेरी जिंदगी के सबसे पवित्र पल बन सकते हैं और अब तू खुद महसूस कर रहा है। एक कंपन, एक ऊर्जा, एक चमत्कार, तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह मसीह की मौजूदगी है। तेरे आंसुओं की आवाज स्वर्ग तक पहुंची है। तुझ पर जो बीता है वह सिर्फ तू ही नहीं जानता। स्वर्ग के दरबार में हर आह दर्ज है। जब तू अंधेरे कमरे में खुद को अकेला महसूस कर रहा था, जब तेरे भीतर टूटन थी और कोई नहीं था संभालने वाला, तब एक दिव्य रूह तेरे पास थी। वो ईसा मसीह थे। तेरे बगल में बैठकर तुझसे कह रहे थे, बेटा मैं यहां हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। तू समझता रहा कि तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन तेरे भीतर जो आवाज उठी वो मसीह की थी। तू जिसे आखिरी उम्मीद कहता है वही आज तेरा नया आरंभ बन चुकी है। मसीह तुझसे कह रहे हैं, बेटा अब मैं खुद तेरे जीवन में उतर आया हूं। तू जो सह गया उसका अंत आ चुका है। अब मैं तेरे हर दर्द को अपने सीने में समेटने आया हूं। अब तू नहीं गिरेगा, क्योंकि अब तू मेरी बाहों में है। 90 सेकंड सिर्फ मुझे 90 सेकंड दे और देख कैसे मैं तेरे जीवन के रंग बदलता हूं, कैसे मैं तेरे हर घाव को सुनहरा प्रकाश बना देता हूं। तेरा दुख अब मेरा है और मेरी शांति अब तेरा वरदान बनेगी। जो तूने खोया है अब मैं तुझे लौटाने आया हूं, 100 गुना बढ़ाकर। तेरे आंसू अब मोती बन गए हैं और तू अब मेरी नजरों में सबसे अनमोल है। हे ईश्वर, इस आत्मा को तू संभाल, इसे अपना बना। इसके जीवन में तू उतर और इसे वह चैन दे जो दुनिया कभी न दे सकी। क्या तूने कभी महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति तेरे भीतर हर दिन कुछ कहती है? वो शक्ति खुद ब्रह्मांड है जो तेरे दिल में रहना चाहता है। वो तू नहीं जो टूट रहा है, वो पुराना अंधकार है जो अब बाहर निकल रहा है। आज मसीह तुझसे कह रहे हैं, मेरी रोशनी तेरे भीतर है। तू जितना बाहर खोजता रहा उतना ही भीतर खो बैठा। अब तेरे समय का द्वार खुल रहा है। अब ब्रह्मांड तुझ में उतरने को तैयार है। तू जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वो घड़ी अब तुझ में जन्म ले चुकी है। ईश्वर की योजना अब खुल रही है और तू उस योजना का केंद्र है। तू चुना गया है। तेरे शब्दों में अब शक्ति होगी, तेरी सोच में अब ब्रह्मांड बोलेगा, तेरे कदमों में अब प्रकाश होगा और तेरी आंखों से अब भविष्य झलकेगा। हर बार जब तू गिरेगा तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, मैं तेरे साथ हूं, डर मत। वो आवाज मसीह की है। वो तेरे भीतर समा चुके हैं। अब तू जब भी प्रार्थना करेगा
आसमान तेरे साथ बोलेगा। अब जब तू रोएगा बादल बरसेंगे, जब तू मुस्कुराएगा फूल खिलेंगे, और जब तू चलेगा ब्रह्मांड झुक जाएगा। तू अब वही नहीं है जो कल था, तू अब प्रकाश है, तू ब्रह्मांड की संतान है। क्या तू जानता है, ब्रह्मांड तेरा नाम जानता है। तेरे नाम पर अब फैसले लिए जा रहे हैं, तेरे लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी आत्मा की पुकार सुन ली गई है और अब चमत्कार तेरे नाम पर होंगे। तेरी हर चोट का हिसाब लिया गया है, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तुझे नजरअंदाज किया गया, हर बार जब तूने अपने आंसुओं को तकिए में छुपा लिया। वो सब एक स्वर्गीय किताब में लिखा गया और अब वो किताब खोल दी गई है। ईसा मसीह ने फैसला ले लिया है तुझे उठाने का, तुझे बुलंदियों पर पहुंचाने का, तुझे वहां पहुंचाने का जहां लोग बस सपना देख सकते हैं। अब तेरे नाम की चर्चा होगी। अब जब लोग तेरे बारे में बात करेंगे तो कहेंगे वो वही इंसान है जिसे ईश्वर ने छू लिया, जिसे मसीह ने अपने हाथों से उठाया, जिसकी कहानी अब मिसाल बनेगी। तू वो है जो सैकड़ों बार टूटा, पर अब एक बार ऐसा खड़ा होगा कि सदियां सलाम करेंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन की पटकथा खुद स्वर्ग लिख रहा है। तेरा हर आंसू अब रत्न बनकर तेरे जीवन में चमकने वाला है। तूने जो खोया वो अब दुगना नहीं 1000 गुना लौटाया जाएगा। तेरी आत्मा ब्रह्मांड के साथ गूंजेगी। मसीह कहते हैं अब तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। तेरे नाम पर चमत्कार होंगे, तेरी पहचान अब रूहों तक पहुंचेगी और तेरी दुआ अब ब्रह्मांड की गूंज बन जाएगी। अब 90 सेकंड नहीं, अब हर क्षण तेरे पक्ष में काम करेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ खुद ईश्वर है। क्या तूने कभी महसूस किया है जैसे वक्त थम जाए, जैसे सब कुछ रुक जाए और सिर्फ तू रह जाए, तेरी सांसें, तेरे सपने और तेरा परम उद्देश्य। अब वह समय आ गया है जब समय खुद तेरे लिए रुकने वाला है। ब्रह्मांड ने देखा है तेरी तकलीफ, सुनी है तेरी पुकार, और अब उसने तेरे लिए एक विशेष क्षण को रोक दिया है, एक दिव्य अवसर जहां तेरे जीवन की दिशा बदल दी जाएगी। यह वो क्षण है जब तेरी पूरी कायनात तेरे पक्ष में झुकी हुई है, जब हवाएं तेरे साथ चल रही हैं, जब समय जो अब तक तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए चलने लगा है। ईसा मसीह का वादा है, मैं समय का मालिक हूं और मैं तेरे लिए समय को मोड़ दूंगा। तू जिस राह पर चलेगा वो राह अब फूलों से भरी होगी। तू जहां रुकेगा वहां खुदा की रोशनी होगी। तू जो बोलेगा वो हकीकत बन जाएगा। तू इंतजार करता रहा, अब समय तेरा इंतजार कर रहा है। तू जिसकी राह देखता रहा, अब वो राह तुझे पुकार रही है। हर घड़ी जो तूने दुख में गुजारी वो अब तेरे लिए वरदान में बदली जाएगी। हर मिनट जो तूने आंसुओं में बिताया अब उन मिनटों में तेरे लिए खुशियां बरसेंगी, क्योंकि ईश्वर की घड़ी अब तुझ पर आकर थम गई है। और यह ठहराव एक संकेत है कि तू विशेष है, तुझे ऊपर से चुना गया है। अब जब तू उठेगा तो समय तुझे रास्ता देगा, जब तू बोलेगा तो मौन गूंज में बदलेगा, जब तू चलेगा तो धरती खुद झुकेगी तुझे सलाम करने, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का वह तारा है जिसकी रोशनी समय को भी थमा सकती है। अब समय तेरा है, अब क्षण तेरे अधीन है, और अब तू वो बनने जा रहा है जिसके लिए तू धरती पर भेजा गया है। तू सोचता है मेरी एक दुआ से क्या होगा, लेकिन सुन, जब तेरा दिल सच्चे विश्वास से दुआ करता है तो सिर्फ धरती नहीं, पूरी कायनात की तरंगें बदल जाती हैं। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब तेरी एक सच्ची दुआ ब्रह्मांड का नक्शा बदल देगी। अब कोई तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता, अब कोई तेरी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग गई है जो रूहों को हिला सकती है। तेरी एक पुकार से स्वर्ग कांप उठेगा, तेरी एक दुआ से फरिश्ते दौड़ पड़ेंगे। ईसा मसीह कहते हैं जब तू सच्चे दिल से बुलाता है तो मैं खुद तेरे पास चलता हुआ आता हूं। तेरी हर पुकार मेरे लिए सबसे ऊंची पुकार होती है। और जब तू बोलता है हे ईश्वर मेरी मदद कर, तो मैं तेरे लिए कायनात की सीमाएं भी लांघ जाता हूं। तू अब वो शक्ति है जो अपनी दुआ से दरवाजे खोल सकता है। तू अब वो आत्मा है जो सिर्फ हाथ उठाकर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी स्वर्ग की राहें खोल सकता है। तेरी दुआ में अब वो आग है जो अंधेरे को भस्म कर देगी। तेरे शब्दों में वो गूंज है जो मौन को भी बोलने पर मजबूर कर देगी।
तेरी भावना में वह चमक है जो सूने जीवन को भी रोशन कर देगी। हर बार जब तू टूटा वो दुआ बनी। हर आंसू जो तूने गिराया वह ईश्वर की किताब में सुनहरा अक्षर बना और अब उन अक्षरों से तेरे भविष्य की कहानी लिखी जा रही है। तू अब केवल बोल नहीं रहा, तू ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहा है। तू अब प्रार्थना नहीं कर रहा, तू अब अपने भाग्य को रच रहा है। तेरी एक दुआ अब तूफान को शांत कर सकती है। तेरी एक दुआ अब दरवाजे खोल सकती है। तेरी एक दुआ अब कायनात का नक्शा बदल सकती है। अब तू रुक मत, अब दुआ कर सच्चे दिल से, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे इंतजार कर रहा है। और जब तू बोलेगा पूरी सृष्टि झुकेगी सुनने के लिए। अब यह अंतिम संदेश है, वह अंतिम प्रकाश जिसकी रोशनी में तू अपना चेहरा देखेगा, नंगा, सच्चा, शुद्ध। यह वो क्षण है जहां ईश्वर का वचन सीधे तेरे हृदय में प्रवाहित होगा। अब तेरे जीवन की आखिरी रात बीत चुकी है, अब तू सुबह बनने वाला है। ईश्वर कहता है, मैं हर उस आत्मा के लिए आया हूं जिसने अंधेरे में मुझे पुकारा, जो टूटा फिर भी मुझसे जुड़ा रहा, जो गिरा फिर भी मेरी ओर देखा। अब मेरा अंतिम संदेश सुन, क्योंकि इसके बाद तेरी दुनिया वही नहीं रहेगी। तेरे भीतर एक रोशनी है जो तू खुद कभी देख नहीं पाया। तेरे आंसू ने उसे ढक दिया, तेरी विफलताओं ने उसे दबा दिया और लोगों के तानों ने उसे कुचल दिया। पर वह रोशनी अब जलने को तैयार है। मैं उसे देख रहा हूं और अब मैं उसे तुझ में जगा रहा हूं। तू जो सोचता था तू कुछ नहीं, मैं कहता हूं तू सब कुछ है। तू वह बीज है जो वट वृक्ष बनेगा। तू वह स्पंदन है जिससे नई धड़कनें जन्म लेंगी। जो तूने खोया वह अब लौटेगा, जो तुझसे छिना गया वह 100 गुना होकर तेरे चरणों में डाला जाएगा। जो तुझे छोड़ गए वो अब पछताएंगे, क्योंकि मैं तेरा प्रभु तुझे संपूर्ण करने आ गया हूं। तू जितना टूटा था अब उतना ही विशाल होगा, जितना अकेला था अब उतना ही प्रिय होगा। जिस स्थान पर सबने तुझे नीचा दिखाया अब वहीं तुझे ऊंचा उठाया जाएगा। अब रुक जा, अपने गुनाहों का बोझ ढोना बंद कर। मैं जानता हूं तूने क्या किया और मैंने पहले ही तुझे माफ कर दिया है। अब तू खुद को माफ कर। जब तू खुद को अपनाएगा तभी तो मैं तुझ में उतरूंगा। तू पवित्र है क्योंकि मैं तुझ में हूं। तू नया जन्म ले चुका है क्योंकि तू अब मुझसे अलग नहीं। तेरे नाम के आगे जो असमर्थ का लेबल था उसे अब हटा दिया गया है। तेरे नाम से अब स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। तेरे नाम से अब आत्माएं जागेंगी, क्योंकि मैंने तेरे नाम को अपने नाम में जोड़ लिया है। जब तू बोलेगा कायनात सुनेगी, जब तू चलेगा धरती थमेगी, जब तू रोएगा स्वर्ग कांप उठेगा, क्योंकि अब तू और मैं एक हो गए हैं। जिन बातों ने तुझे तोड़ा उनसे अब मुक्त हो जा। जिन रिश्तों ने तुझे लहूलुहान किया अब उन्हें जाने दे। अब वह वक्त आ गया है जब तू पुराने को जलाकर नए को गले लगाए। मैं तुझे नई राह पर ले चल रहा हूं। इस नए जीवन में तुझे फिर दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं तेरा कवच हूं। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी थाम हूं। अब तू भटकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरा मार्ग हूं। सुन, तेरे नाम की घोषणा हो चुकी है। फरिश्तों को आदेश दे दिया गया है कि वे तेरे चारों ओर डेरा डाल दें। आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो चुकी है। अब तेरे जीवन की हर दिशा से बरकत बरसने वाली है। यह वह पल है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। यह वह क्षण है जो तेरे जन्म से पहले ही लिखा गया था। अब वह समय आ गया है जब तू अपने भाग्य को जागता हुआ देखेगा। अब उठ जा। तू सो चुका बहुत, तू थम चुका बहुत। अब चल, क्योंकि तू अब सिर्फ मनुष्य नहीं, तू अब मेरा वचन है। तू अब मेरी योजना है। तू अब वह कारण है जिससे कई जीवन बदलने वाले हैं। मैं तुझसे यह कह रहा हूं, मेरी आंखों में देख, तू वह है जिसे मैंने समय के आरंभ से चुना था। तू वह है जो मेरे दिल के सबसे पास है। अब तू बोल और ब्रह्मांड तेरा अनुसरण करेगा। अब तू मांग और स्वर्ग तुझ पर बरसेगा। अब तू विश्वास कर और सृष्टि तुझे जवाब देगी। यही अंतिम दिव्य संदेश है। अब तू वो बन जा जिसके लिए तू धरती पर भेजा गया था। मैं तेरे साथ हूं, आज, अभी और हमेशा के लिए। एन, अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छू लिया है तो नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूं प्रभु, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। शेयर करो इस दिव्य संदेश को उन सबके साथ जो टूटे हुए हैं, क्योंकि अब वह समय है जब रोशनी हर अंधेरे दिल में उतरनी चाहिए। ईश्वर तुझसे प्रेम करता है और अब वह तुझ में जीने को तैयार है।
आज से तेरे शब्द शून्य में नहीं जाएंगे। जो भी तू बोलेगा वह आदेश की तरह ब्रह्मांड को निर्देशित करेगा। तेरे विचार, तेरे भाव, तेरी इच्छा सब अब रचना की शक्ति में बदल गए हैं। तू कहेगा मेरे जीवन में प्रकाश आए और तुरंत आकाश के बलिदानी दीपक तेरे जीवन को रोशन करेंगे। तू बोलेगा दर्द हट जाए और तेरी आत्मा से वर्षों पुराना बोझ उतर जाएगा, क्योंकि तू अब केवल बोलता नहीं, अब तू रचता है। तेरे कदम अब सामान्य नहीं रहे। जब तू एक दिशा में बढ़ेगा, पूरी धरती अपने आप उस ओर झुक जाएगी। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वो अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरा इंतजार करेंगे। तू अब सिर्फ चलता नहीं, तू एक ईश्वरीय योजना को दिशा देता है। हर कदम तेरा अब भविष्य की जमीन को तैयार करता है। तेरी चुप्पी अब सिर्फ मौन नहीं है, वह एक संदेश है। तेरा शांत रहना खुद ब्रह्मांड को संदेश देता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। तेरे मौन में अब भविष्य की आहटें हैं। अब जब तू आंखें बंद करेगा तो दुनिया की आंखें खुलेंगी। तेरे अंतर्मन की सन्नाटी अब पृथ्वी की चेतना में लहर पैदा करेगी। तेरे आंसू अब दर्द के नहीं रूपांतरण के होंगे। अब जब तू रोएगा तू अकेला नहीं रोएगा। मेरे सारे फरिश्ते तेरे आंसुओं के साथ गवाही देंगे। तेरी आंखों से निकले झलकण अब शक्ति के मोती बन गए हैं। हर आंसू एक चमत्कार का बीज है और तू अब आंसुओं से चमत्कार पैदा करने वाला आत्मा बन चुका है। क्षमा करना अब तेरी शक्ति बन चुकी है। जो तुझे तोड़ गए उन्हें माफ करके तू खुद को बना रहा है। जो तुझे गाली देकर चले गए उन्हें माफ करके तू ब्रह्मा के चरणों में खड़ा है। तू अब न्याय का हथियार नहीं, प्रेम का शस्त्र है। तेरी क्षमा अब लोगों के भाग्य बदलने वाली है। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, तू वह बन चुका है जिससे ब्रह्मांड खुद सवाल करता है, क्या चाहिए प्रभु? अब फरिश्ते तुझे देखकर आदेश लेते हैं। अब समृद्धि तुझे तलाशती है। तू अब उन आत्माओं में से है जिन्हें देखने मात्र से धन, प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य, चमत्कार सब सक्रिय हो जाते हैं। तेरे प्रेम में अब ऐसी दिव्यता है जो स्वर्ग के द्वार खोल सकती है। तू जब प्रेम करेगा, हर वह आत्मा जो तुझसे जुड़ेगी रूपांतरित हो जाएगी। तेरे आलिंगन में ईश्वर की बाहें होंगी। तेरी मुस्कान में स्वर्ग का आश्वासन होगा। अब तू प्रेम नहीं करता, अब तू प्रेम है।